सो फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते चलें कि ये हमारा प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूट तो कर दिया था प्रॉपर वे में जिस तरह से हम करते हैं, लेकिन इसके साथ आपको थोड़ा सा मिसहैप दिखाई दे रहा है। आज की वीडियो बनाने का मतलब ये है कि हम आपको दिखाएंगे किस तरह के मिसहैप्स जो हैं वो ऑन साइट पेश आ सकते हैं, जिसमें कभी कभार हमारा एरर भी शामिल होता है और कभी कभार टेक्निकल एरर्स होते हैं जो हमारे एंड के नहीं होते। अब इस साइड पे हुआ ये था, एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है ताकि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यार फेलियर्स नहीं आते और सब हलवा होता है, ऐसा नहीं है। देखिए, हुआ ये था कि क्लाइंट के पास पहले से सिलेक्टर लगे हुए थे, ओपास के फेस सिलेक्टर। तो जिस दिन हमने काम कंप्लीट करके फाइनल चेकिंग करवा रहे थे तो इस सिलेक्टर में ब्लास्ट हुआ। उसके पॉइंट्स आपस में मिल गए थे। ये सिलेक्टर्स इनके पास 5 साल से लगे हुए हैं ओपास के, यकीनन तुर्की के होंगे क्योंकि चाइना का जो कॉपी है वो अभी आना शुरू हुई है। इसके बाद इसको चेंज किया गया, ये जल गया था पहले वाला जो इससे पहले था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कल हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवा रहे थे तो लोड जो थे वो सारे बाईपासेस पे थे। तो जब लोड बाईपास करके इन्होंने दोबारा सोलर पे रन करने की कोशिश की तो दोबारा ब्लास्ट हुआ और ये वाला सिलेक्टर उड़ गया। इसकी ये भी पुराना लगा हुआ था, हमने कोई वायरिंग चेंज नहीं की, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली धमाका हुआ और ये सारी चीज़ें आपके सामने के इस तरह की पोजीशन बन चुकी है। तो अब ये कि ये इनके एंड का इशू था, हमारे क्लाइंट के एंड का, लेकिन अब इनके पास इलेक्ट्रिशियन नहीं है। इसको हम एड्रेस करेंगे, 1-2 दिन लगते हैं क्योंकि अपने शेड्यूल को एडजस्ट करके हमें चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो मैं सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते होते हैं जिसमें ना हमारे एंड का फॉल्ट होता है ना क्लाइंट के एंड के फॉल्ट होता है। टेक्निकल चीज़ें फेलियर में जा सकती हैं। तो इस वजह से कोशिश करें कि सिस्टम मैक्सिमम सेफ्टी के साथ डाला जाए। और इस सिस्टम में 1-2 चीज़ें हमें और भी निकल के सामने आई हैं क्योंकि आउटपुट लोड जो है वो इसका बंद हो रहा था और अब हमने ये दोबारा सेट करके चेक करना है कि हमारा सिस्टम वर्किंग कर रहा है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। इन्वर्टर बहरहाल इस सारे शॉक को जो है वो सर्वाइव कर चुका है। तो अभी मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ कि कितना लोड इस पर रन हो सकता है। टोटल 14 सोलर पैनल्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस पर क्या रिज़ल्ट वगैरह आ रहा है, तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इस वक्त 1.94 किलोवाट का लोड रनिंग है। ये मैं इसकी लाइट ऑफ करके फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ। दिखाते चले कि हमने इसको विदाउट बैटरी ऑन किया है और 1 शॉट में इसने हमारा जो लोड था वो 4.8 किलोवाट का, तो समझ लें ऑलमोस्ट 5 किलोवाट का लोड इसने रन कर दिया विदाउट बैटरी, सिर्फ पीवी से। इसमें हमारे 14 सोलर पैनल्स अटैच हैं। इसने लो वोल्टेज से स्टार्ट किया, मतलब 170 से स्टार्ट करके स्टेबल करके जो है वो 230 वोल्ट तक उसको लेके आया। तो ये दोबारा एक दफ़ा हमने इसकी टेस्टिंग कर ली है। तो इस तरह से ये विदाउट बैटरी ऑपरेट हुआ। इसमें इस्त्री भी ऑन है, मोटर भी ऑन है, लाइटें, पंखे, ये सारी चीज़ें हमने घर की ऑन करके इस टेस्ट को कंप्लीट किया है। तो सोलिस जो है वो इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है कि हम इसको विदाउट बैटरी ऑपरेट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर हम मज़ीद भी ब्रांड्स जो है वो जो लगाते जाएंगे, टेस्ट करते जाएंगे, ताकि क्लाइंट जब लेने का माइंड बनाए कि इस तरह का प्रोडक्ट अगर वो लेना चाहता है तो उसको पता हो कि वो क्या ख़रीद रहा है और वो किस तरह से फंक्शनिंग कर रहा है। तो इसी तरह का सिमिलर टेस्ट इंशाल्लाह हम जो है वो सोलेक्स के ऊपर भी करेंगे ताकि चेक कर सकें। तो आज के रिज़ल्ट ने भी दिल खुश कर दिया कि 5 किलोवाट का लोड, हर चीज़ ऑन थी, मोटर, इस्त्री वगैरह, इसने उसको सपोर्ट किया और ऑन कर दिया है। अभी इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें इस वक्त 6.5 किलोवाट मिल रहा है सोलर से और लोड हमारा चला गया था तकरीबन कोई 7.5 किलोवाट तक। अभी बहरहाल इस्त्रियाँ वगैरह बंद हुई हैं, तो ये मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो डेटा है ऑनलाइन वाला डेटा भी मैच कर दूँ कि क्या रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा था। तो एक दफ़ा दोबारा रिकॉर्डिंग करते हैं, लोड थोड़ा सा दोबारा पुट ऑन हो जाए। हमने इसमें घर का सारा लोड ऑन कर दिया है, जिसमें एसी, इस्त्रियाँ, माइक्रोवेव ओवन, मोटर, हर चीज़ इसमें ऑन किया हुआ है ताकि हम इसका घर का पूरा लोड टेस्ट कर सकें। तो लकीली सारा लोड जो है वो 8000 वाट के अंदर है और सोलर जनरेशन हमारी 6.5 किलोवाट की आ रही है 14 पैनल्स की। फ्रेंड्स, ये 14 पैनल्स हैं जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट में आए हुए हैं और 2 की जगह हमने छोड़ी हुई है। 16 का स्ट्रक्चर जो है वो हमने बना दिया था ताकि जब भी इसमें एडिशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा दें वॉकवे के साथ। ये वॉकवे है और ये पैनल्स हैं। इसी पैटर्न में हमारे सारे प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो रहे होते हैं और इसमें ये होता है कि फिर पाँव वगैरह भी बंद हो जाते हैं और इस तरह से प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर भी बन जाता है। ये इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है।
तो ये थी हमारी आज की प्रोजेक्ट की वीडियो, जिसमें हमने टेस्टिंग भी दिखा दी, फेलियर भी दिखा दिया और सारी चीज़ें भी हमने कवर कर दी हैं।